हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल JM ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का 7 पाठ, जिस पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छे पाठ है। इस पाठ में बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य होते हैं, यानी कि जरूरी होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आज जानते हैं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का 7 पाठ, जिस पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। ये पाठ का 1 नंबर VPI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको देखना है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न आपका है, एक नंबर प्रश्न है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि जो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, इस पाठ के लेखक कौन है? तो शुरू में ही आपको हम बताए हैं कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा। 2 नंबर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। चलिए इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए 4 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? अगला प्रश्न क्या है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो उनके गांव का नाम था ऊंचगांव सानी। क्या था? ऊंचगांव सानी। ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के बहुत ही अच्छे लेखक है, उनका निधन यानी कि मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी को। ठीक है, आज से लगभग 23 साल पहले। ठीक है। चलिए इसके बाद हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, बस ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? अगला प्रश्न क्या है, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? तो वह गद्य की कौन सी विधा? तो वह निबंध है। क्या है? निबंध। गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। यह कहानी नहीं है। ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि साहित्य का परंपरा का ज्ञान का पूर्ण ज्ञान, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? प्रश्न क्या है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान यानी सही रूप से ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 8वां प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? अगला प्रश्न क्या है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, संपूर्ण रूप से विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो वह भी समाजवादी व्यवस्था में क्या है? संभव है। कौन व्यवस्था में? तो समाजवादी। ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, किस व्यवस्था में कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरना पुष्टि होती है? अगला प्रश्न क्या है कि किस व्यवस्था में कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरना पुष्टि होती है? तो हमारा जाता है ए, इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न क्या कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसी है? अगला प्रश्न क्या है कि साहित्य के विषय में साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसी है? प्रतिभाशाली साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसी है? तो उनकी जो भूमिका वो कैसी है? तो निर्णायक है। ठीक है। चलिए आपको इसमें समझना क्या है कि यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न का 4 ऑप्शन उत्तर देगा, जिसमें से एक आपको सही क्या करना है? रखना है। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? अगला प्रश्न क्या है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है वो कैसा है? तो अविच्छिन्न है। क्या है? अविच्छिन्न। ठीक है।
चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि परंपरा के ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि परंपरा का ज्ञान किन लोगों के लिए आवश्यक है। तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे अति परम आवश्यक माना जाता है। चलिए 13वां प्रश्न है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो वह क्या है, रामविलास शर्मा को वह प्राप्त है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आपका कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम, एक नया मोड़ किसने दिया है। तो वह रामविलास शर्मा जी ने दिया। कौन दिया, रामविलास शर्मा जी। चलिए 15 नंबर कि किसने सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया, सोवियत संघ पर, सोवियत प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया। तो हिटलर ने आक्रमण किया। किसने किया, हिटलर ने। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आता है कि जारशाही कहाँ थी। अगला प्रश्न क्या है 16 नंबर कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही आपका कहाँ था, रूस में। ठीक है। जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी। ठीक है। आ रहा है बढ़िया। चलिए 17 में निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न क्या है कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है। ठीक है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रश्न अगला क्या है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो वह भी रचना किनके, रामविलास शर्मा की वह रचना है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि रामविलास शर्मा को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वह दिया गया था निराला की साहित्य साधना पर। किस पर दिया गया था, निराला की साहित्य साधना नामक साहित्य पर रचना पर क्या मिला था, उस कृति पर उनको साहित्य अकादमी जो है अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस पर, निराला के साहित्य साधना पर। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे। अगला प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे, यानी कि क्या कहते हैं। तो उसको लोग महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, महान राष्ट्रीय संग्राम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। बहुत ही बढ़िया बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अगर अलग कर दिया जाए तो साहित्य के जो आंतरिक एकता है, जो आपसी जो बनाव है, जो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कौन चीज है, तो वहां है रामायण और महाभारत। पहले का रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है। जिससे अगर इसको हटा दिया जाए साहित्य से तो समझे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्कृति के जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट प्रश्न इसका, अस्मिता का सही अर्थ क्या है। अस्मिता का सही अर्थ क्या है, तो अस्मिता का सही अर्थ होता है पहचान। ठीक है। क्या होता है, अस्मिता का सही अर्थ पहचान होता है। ये तो था 10वीं क्लास के हिंदी विषय के 7 पाठ, जिस पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इस परंपरा का मूल्यांकन जो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ था, इस पाठ से आप लोग के लिए लेकर आए थे 22 वीडियो ज्योमेट्रिक प्रश्न। चलिए इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर हम एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।